बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और खुश खुर्म होंगे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी खुशी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और उनको ताज़ सलामत रखे और आप हमेशा इसी तरह से खुशी ज़िंदगी बसर करते रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखना नहीं भूलिएगा, अपनी राय का इजहार करना नहीं भूलिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि सबके कमेंट्स के फर्दर जवाब दिए जा सके। शुक्रिया। तो चलते हैं अपने आज के मौज़ूआत की जानिब। हमारा पहला मौजू जो है वो है, आज 15 तारीख़ है, 15 अक्टूबर। 15 और आपको पता है कि 16 अक्टूबर से हमारी कंट्री में SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है और काफ़ी अर्से के बाद जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान तनहा हो चुका है, उनके मुंह पर एक तमाचा लगा है कि इतना बड़ा बैनुल-अक़वामी इवेंट पाकिस्तान में मुनक़िद हो रहा है जिसकी अहमियत पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते में और दुनिया भर में मुसलमान है अहमियत इसकी। तो इसके लिए आपको पता है कि इस कॉन्फ्रेंस से पहले PTI ने अपना भरपूर ज़ोर लगाया और उनकी कोशिश यही थी कि किसी तरह भी इस कॉन्फ्रेंस को सबोताज किया जाए। उसके लिए उन्होंने एहतिजाज के प्लान बनाए, उन्होंने इस्लामाबाद में धरने का प्रोग्राम बनाया और जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हर कॉर्नर से, हर तरफ से, हर सियासी जमात की तरफ से, हर पॉलिटिकल वर्कर की तरफ से उन पर थू थू होने लगी, तो उन्होंने फिर एक नुकाती एजेंडा बनाया कि चलें ठीक है जी, आप इमरान खान को डॉक्टर से मिलने की रसाई दे दें, डॉक्टर को इमरान खान से मिलने की रसाई दे दें ताकि उसकी सेहत के बारे में हमें मालूम हो सके कि उनकी सेहत कैसी है, तो हम ये एहतजाज मुनाक़िद नहीं करेंगे। और इसके बारे में पहले भी हुकूमत के हल्के जो थे वो कह चुके थे कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, डॉक्टर को भी मिलने दिया जाएगा और उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो किसी किस्म की किसी आर्ज़े में उतरा नहीं है और कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जा रही थी। लेकिन कल रात को यकायक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने ये ऐलान फरमाया कि हमारी जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है मोहसिन नकवी साहब, उनके साथ मीटिंग हुई है, उन्होंने हमसे बाज़ाब्ता रब्ता किया है और हमने उनकी यकीन दहानी पर कि इमरान खान साहब को आज जो है डॉक्टर तक रसाई दी जाएगी, हम अपना एहतजाज मौखर कर रहे हैं। और उस ऐलान के बाद से PTI का सोशल ब्रिगेड, जिसको अब GG ब्रिगेड कहते हैं, उसने अपने सोशल मीडिया के महाज पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया और ये तूफ़ान बदतमीज़ी किसी और के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उनके अपने ही लीडरों के ख़िलाफ़ था। और वो गालम गलोच और वो ऐसी मीम्स बनाई गई अपने उन लीडरों के बारे में कि अल्लाह मार हफीज़। हम कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि PTI ने, स्पेशली इमरान खान साहब ने, अपने वर्कर्स की तरबियत जिस बुनियाद पर की है, जिस नहज पर की है, वो किसी को भी कहने सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वो जो भी बदतमीज़ी करे, जो हंगामा आराई करे, जो बेहूदगी करे, अगर उनको कोई रोके या अगर कोई तहज़ीब के दायरे में रहकर कोई बात करे तो फिर वो उसको भी नहीं बचते। रऊफ़ हसन के साथ क्या हुआ उससे पहले, उसके बाद अभी इनके साथ जो गौहर अली ख़ान साहब हैं, ये PTI के चेयरमैन हैं इस वक्त नामज़द, उनके साथ क्या हो रहा है। और इसी तरह खुलेआम जो PTI का सोशल मीडिया है वो अपने 6 लीडरों के नाम ले रहा है। उनमें अली मीन गंडापुर हैं, रऊफ़ हसन हैं, गौहर अली ख़ान हैं और सलमान अकरम राजा साहब हैं। फिर उसके साथ साथ गालिबन वो एक दो लीडर जिनके नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, शिबली फराज साहब हैं। तो यानी कि जो भी अली मोहम्मद ख़ान साहब गालिबन हैं, जो भी सुलझे हुए लीडर हैं और जो मुल्क कौम के लिए कुछ सोच सकते हैं, जब उनको, अगर वो नहीं सोच सकते, जब उनको याद दहानी कराई जाती कि क्या चीज़ मुल्क कौम की
सलामती के ख़िलाफ़ है और क्या उसके फ़ायदे में है, तो आप कौम मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ ना जाए। और वो अगर उस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर ये जी ब्रिगेड जो है ये उनको कहीं का नहीं छोड़ता। ये तरबियत, ये गालम गलोच, ये बदतमीज़ी, ये इंतहा पसंदी इमरान खान साहब ने इनके ज़हनी तरबियत करते हुए की है। इनके जो ज़हनी तौर पर इनकी जो ब्रेन वॉशिंग की थी इनके ब्रेन की, उसमें उन्होंने सिर्फ सीड डाला है और उसके अलावा इनके जहन में भूस भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है। सोचने समझने की सलाहियत से आ रही है ये लोग। आप देखें आज कल परसों में जो कुछ इन लीडरों के साथ होता है आप खुद देखते हैं और आप खुद ही इसके गवाह, चश्मदीद गवाह भी होंगे और खुद ही अपने कानों से सुनेंगे। आप जाके इनकी पोस्ट देखना शुरू कर दें सोशल मीडिया पर जो PTI के हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन बात हम गौहर अली खान साहब और उनके जो साथी हैं दूसरे जो उनके हिमायत में थे, उनको जो है ना मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक दानिशमंदी का मुजाहरा किया है और एक सैब फैसला किया है। अच्छा फैसला है कि एहतजाज मौखर किया है। वैसे एहतजाज अगर मौखर ना भी करते तो एहतजाज होने नहीं जा रहा था, क्योंकि इस दफ़ा हुकूमत वाकई किसी मूड में नहीं थी कि इतने इम्पॉर्टेंट मौके के ऊपर जो है पाकिस्तान में उनके मेहमानों को किसी खिफत का सामना करना पड़े। तो मगर बहरहाल ये है कि अच्छा हुआ उनको फेस सेविंग मिल गई और उन्होंने खुद एहतजाज मौखर कर दिया और उस हज़ीमत से बच के जो एहतजाज नाकाम होने की सूरत में उनको होनी थी। फिर जो दूसरा मौजू है वो है गुज़श्ता 2-3 रोज़ से सोशल मीडिया पर, वो भी PTI का सोशल मीडिया है। एक बच्ची के बारे में, पंजाब कॉलेज की एक बच्ची है, उसके रैप के बारे में, फर्स्ट ईयर के बारे में वो स्टूडेंट है जो बताया गया है। और जब तहकीकात शुरू हुई, पुलिस वगैरह ने इंक्वायरी की और वज़ीर आला पंजाब, क्योंकि ख़ुद एक ख़ातून है और वो इन चीज़ों को बहुत गहराई से और बहुत संजीदगी से लेती है इस तरह के वाक़यात को, उन्होंने इस वाक़े को बहुत संजीदा लिया और वो आवरली बेसिस पर इंस्पेक्टर जनरल DIG पुलिस और जो दूसरे मुतल्लिक़ा अफसरान थे, आला ओहदेदारान थे, आला हुकाम थे, उनके साथ राब्ते में रही हैं। और उन्होंने अभी आज की जो नई खबर है वो ये है कि उन्होंने एक 7 रुकनी हाई प्रोफाइल कमेटी भी मुकर्रर की है इंक्वायरी के लिए। इसमें तकरीबन जो 7 के 7 लोग हैं वो मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, यानी कि बहुत ही हाई प्रोफाइल कमेटी है। कम से कम जिनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उनको कोई दबाव डाल सके या उनका कोई दोस्त आदमी से उनकी राय के ख़िलाफ़ फैसला रखने पर मजबूर करे, इंक्वायरी लिखने पर, रिपोर्ट लिखने पर मजबूर करे। लेकिन जो कहने की बात है वो ये है कि 3 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक किसी किस्म का कोई वाज़े या गैर वाज़े सबूत, मैं वाज़े की बात नहीं कर रहा, मैं गैर वाज़े सबूत की, कि चलो जी ठीक है, धुंधला सा अक्स नज़र आ जाए उस सबूत का कि ऐसा वाक़या हुआ है, अभी तक कोई सामने नहीं आया। आज मैं DIG पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और ASP साहिबानो नकवी है उनका बयान सुन रहा था, वीडियो पैगाम मैसेज था। उसमें उन्होंने जो है क्लियरली बताया है कि किसी किस्म का कोई शवाहिद नहीं है कि कोई ऐसा वाक़या रूनमा हुआ है। जिस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में कहा गया था कि उसने उस लड़की का मुबैना तौर पर रेप किया है और वो वहाँ से मफरूर है, इंतज़ाम ने उसको मफरूर करा दिया है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड भी गिरफ्त में आ चुका है और उसने ये बयान दिया कि मैं तो उसमें था ही नहीं, उससे पहले मैं छुट्टी पर गया हुआ था और मेरी ये छुट्टी इस वाक़े से पहले की अप्रूव हुई थी और मैं छुट्टी पर था, मैं ड्यूटी पर ही नहीं था, तो फिर मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। फिर वहाँ के CCTV जो है उनकी फुटेज दी गई है, उनमें कोई ऐसी बात नमूदार नहीं हो रही। हत्ता कि कोई गार्ड जो है 4th, 5th, 7th, 8th फ्लोर से, किसी भी टॉप फ्लोर से बेसमेंट तक जाता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा, जिसमें मुय्यना तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये वाक़या बेसमेंट में रूनमा हुआ था, जहाँ पर पार्किंग है और शायद सिक्योरिटी के लिए 2 कमरे भी बने हुए हैं वहाँ पर। तो ये वाक़या शुरू कहाँ से हुआ? असल में मेरी जो नाक़िस अक़ल काम कर रही है, मेरी राय के मुताबिक ये वाक़या इसलिए उछाला गया है जो हुआ ही नहीं है, बेबुनियाद बात को एक वाक़े की सूरत में बयान किया गया है और उसको बेनतहा उछाला गया है। और आपको पता है कि PTI का जो सोशल मीडिया है वो इस मामलात में बहुत माहिर है कि एक राय को लेकर वो जो है उसका पहाड़ बना सकते हैं। तो उन्होंने जब ये देखा कि इसके जो एहतजाज था PTI का उसमें रखने डाले जा रहे हैं, हुकूमत किसी किस्म के
मूड में नहीं है, इस मूड में नहीं है कि वो एहतजाज की इजाज़त दे देगी और वो PTI को एहतजाज करने देगी। जो 15-16 तारीख को जो एहतजाज की कॉल दी गई थी और जिसमें हुकूमत बहुत ज़्यादा संजीदा थी कि वो इस एहतजाज को नहीं होने देगी और उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रही थी कि PTI इस एहतजाज को मौखर कर दे। तो ये जो दूसरा हार्ड विंगर है, इनको मैं हार्ड विंगर और हाक्स कह सकता हूँ, जैसे होते हैं हर पार्टी में होते हैं। ये हार्ड लेनर लोग जो हैं, जो बाहर बैठे हुए, जिनकी तनाबें डोरियाँ जो बाहर से ले जाते हैं मुल्क में, वो लोग नहीं है जिनकी डोरें ये जो अपना इनका सोशल मीडिया इनको जहाँ से चलाया जाता है, वो लोग मुल्क में नहीं बैठे हुए, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए मुख्तलिफ मुल्कों में और वहाँ से उनकी डोरें हिलाते हैं। तो ये डोरें वहाँ से ली गई हैं, एक मफरूज़े की बुनियाद पर वाक़या बनाया गया और उस वाक़े को एक हकीकत का रंग दे दिया गया और पूरी तौलबा बराजी में एक आग लगा दी गई। असल में आपने ये आपके ज़हन में होगी ये चीज़ कि बांग्लादेश में हाल जो इनकलाब आया है वो स्टूडेंट की तहरीक के नतीजे में आया और PTI बार बार ये हुकूमत को अलार्म करती रही है, वार्न करती रही है कि ये अगर तलबा का इस तरह का वो कोई यहाँ पर हो गया तो तलबा सड़कों पर निकल आएंगे और बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो वो असल में स्टूडेंट्स को मूव करके वही सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें कामयाब नहीं हुए। कॉलेज को तहवाला कर दिया गया है, तोड़ फोड़ इतनी ज़्यादा की गई है तो मेरे ख्याल में वहाँ पर वो एक खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं, ना उसका फर्नीचर छोड़ा है, ना उसके लैब्स को बख्शा गया है, ना उसके गेट छोड़े गए, कुछ भी नहीं बख्शा गया, ना उसके दरवाजे दीवार तोड़ दिए गए सारे के सारे। और फिर उसमें एक प्रोफेशनल रिवलरी का भी आंसर है। ये कॉलेज जो है मैंने जब बल्कि मैंने क्या तकरीबन पाकिस्तान में हर शऊर आदमी को पता है कि ये ग्रुप जो है कॉलेजेस और स्कूल्स का बहुत बड़ा ग्रुप है और ये जो है मियां आमिर साहब हैं जो मेयर लाहौर भी रहे हैं किसी ज़माने में, ये उनकी मलकियत है, उन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी इस पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और स्कूल्स की। तो उनसे जो प्रोफेशनल रिवलरी भी होती है और सियासी तौर पर भी उनके साथ जिन लोगों को दुश्मनी है और हुकूमत के साथ भी दुश्मनी है, तो उन लोगों ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। उन्होंने मियां आमिर साहब को नाम ख़राब करने की कोशिश की है, उस तालीमी इदारे का नाम ख़राब करने की कोशिश की है। देखिए जहाँ पर रैप हो गया और इंतज़ाम है उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस वालों के मुताबिक जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था हाई ऑफिशल्स की, उन्होंने उस नाम की बच्ची जिसका नाम लिया गया है, 5-6 बच्चे हैं मुख्तलिफ सेक्शन में वो कहते हैं वहाँ पर, उनके सब पेरेंट्स से रब्ते किए हैं, लेकिन किसी बच्चे की भी पेरेंट्स ने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की कि उनके बच्चे के साथ वैसा वाक़या पेश आया है। जिस हॉस्पिटल का इन्होंने नाम लिया था उस हॉस्पिटल में गए, उस हॉस्पिटल में रैप के किसी वाक़े का कि मुतासर है कि वहाँ पर एडमिट नहीं है, ना ही किसी ने वहाँ पर जो किया है हॉस्पिटल से। इसी तरह हर पहलू से तहकीकात की गई हैं इन दिनों में, 2 दिनों में, 3 दिनों में, लेकिन किसी भी पहलू से किसी किस्म का कोई हल्का सा भी सुराग नहीं मिला कि वाकई ऐसा कोई वाक़या कहीं पर हुआ है। आखिर में पुलिस के आला हुकाम ये कहने पर मजबूर हो गए, बल्कि वो वहाँ पर जल्द से उनके जो प्रोटेस्ट था स्टूडेंट्स को, उनमें खड़े होकर उन्होंने कहा कि जी आप लोगों में से जिसको भी पता है कि कौन सी लड़की है, कहाँ उसकी फैमिली है, कौन लोग हैं, आप हमें वहाँ पर या किस हॉस्पिटल में आप हमें वहाँ पर ले चलें, आपकी मुद्दत में आपके होते आपके सामने होते हम उसकी FIR दर्ज करेंगे। लेकिन किसी को पता होता तो पता, ये सिर्फ एक हवा की लहर की तरह, आग की तरह, जंगल में आग की तरह इस बात को फैलाया गया सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर पर PTI के सोशल मीडिया पर, और एक हंगामा बर्पा कर दिया गया। मतलब यही था कि ये तहरीक पूरे पाकिस्तान में पहुंच जाएगी और फिर वो बांग्लादेश वाला जो है वो जैसे ये PTI कहती रही है कि बांग्लादेश की तरह होगा जहाँ पर बेशर स्टूडेंट्स उठेंगे और उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अगर वाकई वाक़या ऐसा होता, रूलमा हुआ होता तो वाकई स्टूडेंट्स को रोकने वाला कोई ना होता, कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा उनकी तहरीक को भी 1-2 दिन में ख़त्म कर दिया गया है। तो समझ ये नहीं आती कि ये किस नहज पर हमारी सोसाइटी को लेके जाना चाह रहे हैं। ये अब सियासी लाइन्स को छोड़कर, पॉलिटिकल इक़दार को भूलकर ये तो सरासर गुंडागर्दी पर उतर रहे हैं और मुआशरती तबाही जो पहले एक सिमत से आ रही थी, अब ये हर जगह पर सायद करने की कोशिश कर रहे हैं, मुआशरे को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनके लिए ना किसी बच्ची की इज़्ज़त है, ना किसी लड़के की इज़्ज़त है, ना किसी औरत की, ना किसी मर्द की, ना वालिदैन की, ना अपने आबा अजदाद की और ना इनकी अपनी।
کیونکہ جو لوگ اپنی عزت کا احترام نہیں کرتے، جو اپنی عزت و توقیر کا احترام کروانے میں ناکام رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی عزت کیا ہے، کیسے وہ اپنی عزت کرا سکتے ہیں، اپنی رسپیکٹ کس طرح کرا سکتے ہیں، وہ دوسروں کو کیا رسپیکٹ دیں گے۔ تو یہی چیز جو ہے عمران خان صاحب نے اس نوجوان نسل کے دماغوں میں ڈالی ہے، اور اب وہ زہر کی طرح ہر طرح پھیل گئی ہے، بلکہ کینسر کی طرح پھیل گئی ہے، جس کا علاج کرنا صرف اور صرف آپریشن کی صورت میں ممکن ہے، ورنہ اس کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اور وہ آپریشن حکومت وقت ہی کر سکتی ہے، اور شاید بہت جلد آپ وہ آپریشن ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنے کافی ہے۔ بہت جلد آپ کے حضور آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم اور شکریہ۔